नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। लक्ष्मी हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। हमारे भारतवर्ष में भगवान को बहुत माना जाता है। यहाँ तक कि अन्न को भी देवता का रूप माना जाता है। वहीं हम भारतवासी गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं, सादा जीवन जीते हैं। लेकिन हमारे देश की महिलाएं कुछ रीति रिवाज को भूल रही हैं। कहा जाता है कि आटा जब लगाती हैं तो इतना लगा लेती हैं कि दोनों समय की रोटी बन जाए, या फिर तुरंत रोटी बना लेती हैं और बचा हुआ आटा शाम के समय या फिर सुबह के समय इस्तेमाल करती हैं। बचा हुआ आटा आप अपने घर में कभी भी ना रखें। उतना ही बनाएं जितना कि आपको ज़रूरत है। एक समय भोजन बनाते हैं तो उतना ही आटा गूंदें जितना घर के सदस्य खा पाएँ। आप लोगों को पता होगा कि हिंदू धर्म में भोजन को भी देवी देवताओं का अवतार माना गया है। बचा हुआ आटा कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। आप लोगों को पता ही होगा कि अन्न का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि बचा हुआ आटा कभी भी फ्रिज में रख देते हैं, सुबह के समय शाम तक उसे खत्म कर देना चाहिए। रात भर उसे घर में नहीं रखना चाहिए। बचा हुआ आटा रात भर घर में रखा रहता है तो वह एक मुर्दा के समान हो जाता है। मुर्दा व्यक्ति के समान उसे माना गया है, भूत प्रेत से उसे जोड़ा गया है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में, ये मेरा कहना नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि बचा हुआ आटा कभी भी रखना नहीं चाहिए। रात में ही उसकी रोटी बना लेना चाहिए। यदि ज़्यादा बन जाए तो कोई बात नहीं, आप किसी दूसरे जानवरों को खिला सकते हैं या फिर किसी को दे सकते हैं, जो भूखा हो उसे भी खिला सकते हैं, दान में दे सकते हैं। रात के समय बची हुई रोटी को सुबह उठकर भी खाया जा सकता है। तो बचा हुआ आटा कभी भी नहीं रखना चाहिए। और वैज्ञानिकों की माने तो वैज्ञानिक तौर पर भी यह गलत है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आटा गूंदने के बाद में लंबे समय तक उसे नहीं रखना चाहिए। सिर्फ 3 से 4 घंटे के अंदर उसमें जर्म्स पैदा होने लगते हैं, यानी उसे पका लेना चाहिए, यही श्रेष्ठ है। बचे हुए आटे को कभी भी इस्तेमाल करते हैं तो उससे घर में दरिद्रता तो आती ही है, लक्ष्मी कंगाली भी लाती है। लक्ष्मी रूठ जाती हैं। यही मानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी रूठ जाती है। आपके घर में बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं, उसमें खर्चा आता चला जाता है। वैज्ञानिकों का भी यही मानना है, जब आप बचा हुआ आटे की रोटी खाएंगे उसमें जर्म्स पैदा हो जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। रोटी स्वादिष्ट ही लगती है लेकिन वह हमें नुकसान करती है। उसी के चलते हम हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं, पैसा खर्च होता है। वैज्ञानिक तौर पर भी यही सही बात है और हमारे पुराने ग्रंथों में लिखी हुई बात भी यही स्पष्ट करती है कि बचा हुआ आटा कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। जब भी आप आटा गूंदें तो इतना गूंदें कि आपके घर में भरपूर मात्रा में सभी लोग उसकी रोटी खा पाएँ। आटा बचे ना, हो सके तो 1-2 रोटी एक्स्ट्रा बच जाती है, कोई दिक्कत नहीं रहती। आप सुबह भी उठकर खा सकते हैं या फिर आप किसी भी जानवर को, कुत्ते को, गाय को खिला सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में भी कहा जाता है कि बासी खाना भूत प्रेतों के बराबर हो जाता है। कहा जाता है कि जब घरों में बचा हुआ आटा फ्रिज में रखा जाता है तो वह पिंड के समान माना जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, कोई शांत हो जाता है, कोई खत्म हो जाता है हमारे यहाँ, यानी जिनका स्वर्गवास होता है, उनके लिए पिंड बनाए जाते हैं। वह पिंड के समान माना जाता है। भूत प्रेत इस पिंड का भक्षण करने लगते हैं। घर में भूत प्रेत आने लगते हैं रात में अगर आप आटा रखते हैं तो। यही कारण है कि किसी न किसी प्रकार के रोग का आलस और डेरा हमारे जीवन में बना रहता है। तो दर्शकों, आप लोगों को बता दें कि कभी भी अपने घर में बचा हुआ आटा हो तो उसकी तुरंत ही रोटी बना लेना चाहिए और आपसे नहीं खाते बनता है तो आप जानवरों को खिला सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर हम ऐसे ही कई उपाय आपको पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।